हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंपलकर एकेडमी और मैं हूं हर्षा पिंपलकर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं कौटिल्य। जी हाँ, कौटिल्य की राज्य की आंतरिक सुरक्षा के बारे में उन्होंने क्या कहा गया है। और यूजीसी नेट में हमेशा ही एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है और एक क्वेश्चन हमारा कितने मार्क्स का रहता है फ्रेंड्स? 2 मार्क्स का। तो चलिए देखते हैं राज्य की आंतरिक सुरक्षा के बारे में आचार्य कौटिल्य क्या कहते हैं। तो कौटिल्य ने राजाओं के निमित्त गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना परम आवश्यक होनी चाहिए। अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने प्रजाजन के हित के लिए, धन संपत्ति के लिए गुप्तचर व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कार्य कैसे करती है, जिसमें अर्थशास्त्र में हमें उनके जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र में एक विस्तृत वर्णन हमें यहाँ पे मिलता है, जिसमें गुप्तचर के विभाग एक महत्वपूर्ण आवश्यक अंग के बारे में उन्होंने बताया है। तो कौटिल्य राज्य के भीतर और बाहर महत्वपूर्ण स्थानों पर गुप्तचरों का एक जाल बिछाने का आदेश दिया करते थे, जिसके बारे में कौटिल्य ने राजा के निमित्त गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना परम आवश्यक बताई गई है। इसमें कौटिल्य ने गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना के लिए अर्थशास्त्र का हमें क्या मिलता है, यहाँ पे विस्तृत वर्णन मिलता है और गुप्तचर विभाग को बहुत ही आवश्यक अंग के बारे में उन्होंने बताया है। गुप्तचर व्यवस्था द्वारा राजा अपने जनता व अपने कर्मचारियों पर पूरा नियंत्रण यहाँ पे कैसे रखते थे, उस बारे में कौटिल्य जी ने अपने दैनंदिन जीवन में हो या राजा के प्रातः काल में भी या सायंकाल में भी ये जो गुप्तचर है ये महत्वपूर्ण कार्य का निर्वहन हमेशा ही करते हैं। तो इसीलिए आचार्य जे कौटिल्य जी है, उन्होंने राज्य की आंतरिक सुरक्षा के बारे में महत्वपूर्ण जो भी बात है वो सब गुप्तचरों के विस्तृत संगठन के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो गुप्तचर व्यवस्था, जिसमें राज्य दर्शन में बताया गया है कि कौटिल्य को प्रथम दार्शनिक माना जाता है। जी हाँ, कौटिल्य ही एक ऐसे विद्वान है जिन्होंने गुप्तचर के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने दी है। जैसे कि आज भी सभी देश में, हमारे देश में हो या सभी देश में, आज भी हम प्रत्येक देश में गुप्तचर आज भी फैले हुए हैं। और कौटिल्य के अनुसार राज्य कर्मचारी तथा प्रजा की शुद्धता जानने के लिए गुप्तचरों की नियुक्त करते थे, जैसे कि धन तथा सम्मान द्वारा सदैव उन्हें संतुष्ट रखा जाता था। इसीलिए कौटिल्य को क्या कहा जाता है? प्रथम दार्शनिक कहा जाता है, जिसने गुप्तचरों का प्रयोग सरकार के आवश्यक अंग के लिए भी उन्होंने किया है ना। जैसे कि भी अगर देखा जाए तो प्राचीन काल में गुप्तचर का उल्लेख हमें महत्वपूर्ण माना जाता है। शिवाजी महाराज भी अपने मावड़े जो रहते थे वो उनके गुप्तचर ही थे, तो वो भी क्या करते थे, गुप्त जानकारी इकट्ठा करके शिवाजी महाराज को दिया करते थे। और बाकी के भी राजा हुए जो राज्य भी की आंतरिक और क्रियाओं और बाह्य रूप में होने वाली अप्रत्यक्ष घटना के घटित होने के पूर्व की सूचना ये राजा को दिया करते, जैसे कि जनहानि हो गई, वित्तीय हानि हो गई, अपने प्रजा को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक राज्य की नीति यानी मोरालिटी क्या कहती थी कि गुप्तचरों की और दूतों की बहुत ही बड़ी भूमिका यहाँ पे क्या होती है, महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इस पर कौटिल्य ने अपने व्यवस्थित विचार यहाँ पे क्या किए हैं, प्रस्तुत किए हैं। तो गुप्तचर जो व्यवस्था थी तो वो जो थे वो सन्यासी के रूप में भी हो सकते थे, गृहस्थ रूप में भी हो सकते थे, विद्यार्थी के भी रूप में हो सकते थे, विद्वान, कृषक और व्यापारी के रूप में भी हो सकते, या किसी भी रूप में गुप्तचरों के विस्तृत संगठन अपेक्षित किया करते थे। और जिसमें महत्वपूर्ण जो दार्शनिक कहा गया है वो है कौटिल्य जी को। उन्होंने ही महत्वपूर्ण राजा को क्या महत्वपूर्ण है, अपने राज्य के प्रशासन व्यवस्था को महत्वपूर्ण मानने के लिए उन्होंने यहाँ पे महत्वपूर्ण गुप्तचरों को माना। किसी भी देश में हो जाए, गुप्तचर व्यवस्था अगर अच्छी रहेंगी, संगठित रहेंगी, तो भी राज्य का विकास महत्वपूर्ण ही माना जाता है।
जिसमें गुप्तचरों का वर्गीकरण भी बताया गया है। जैसे कौटिल्य ने कहा कि गुप्तचरों का वर्गीकरण हमें 4 विभागों में मिलता है, जैसे कि स्थायी गुप्तचर, भ्रमणशील गुप्तचर, उभय वेतनभोगी गुप्तचर और विषकन्या गुप्तचर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्थायी गुप्तचर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। तो ये वीडियो है फ्रेंड्स स्थायी गुप्तचर के बारे में है। तो चलिए देखते हैं जो 4 विभाग में बटा हुआ है। तो फर्स्ट है स्थायी गुप्तचर। फर्स्ट है स्थायी गुप्तचर, जिसमें 5 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जिसमें 5 महत्वपूर्ण गुप्तचर के विभाग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है काप्टिक गुप्तचर, सेकंड है उदासीन गुप्तचर, थर्ड है गृहपति गुप्तचर, 4 है वैदेहिक गुप्तचर और 5 है तापस गुप्तचर। ये 5 श्रेणी में बताया गया है स्थायी गुप्तचर और ये महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट में हमेशा ही एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। काप्टिक गुप्तचर किसे कहा जाता है? जो काप्टिक गुप्तचर होता है वो विद्यार्थी के भेष में रहता है। ध्यान में रखिए, ये काप्टिक गुप्तचर किस में भेष में रहता है? विद्यार्थी के भेष में रहता है। यह गुप्तचर राज्य से धन, ज्ञान और सत्कार प्राप्त करके राज्य की सेवा करता है। तो इसे कहा जाता है कि कौटिल्य ने अनुसार काप्टिक गुप्तचर लोगों के गुप्त रहस्यों का पता लगाने वाला विद्यार्थी का वेश धारण करता है। और काप्टिक गुप्तचर मंत्री के संपर्क में रहने वाला गुप्तचर कहा जाता है इसे। और इनका मुख्य जो कर्तव्य है, जो राज्य में राजा और मंत्री के विरुद्ध किए जाने वाले अकल्याणकारी कार्य का ये पता लगाते हैं और मंत्री को उन कार्य पर परिस्थितियों से ये क्या कहलाते हैं? अवगत कराते हैं। और इसीलिए इन्हें महत्वपूर्ण गुप्तचर कहा जाता है। किसे? काप्टिक गुप्तचर को। थर्ड है उदासीन गुप्तचर। ये सन्यासी के वेश में रहते हैं और इसी स्थान पे रहकर राजा का क्या करते हैं? ये काम करते हैं। तो उदासीन गुप्तचर किसके स्थान पे रहते हैं? सन्यासी के स्थान पर, यानी सन्यासी का वेश धारण करते हैं और इसी स्थान पर रहकर राज्य का काम भी क्या करते थे? जहाँ उन्हें कृषि, पशुपालन एवं व्यापार के लिए भूमि नियुक्त की जाती थी। और इन्हें बहुत ही बुद्धिमान, जी हाँ, इनको क्या कहा जाता है? अभी सन्यासी है तो ये बुद्धिमान तो होंगे ही और पवित्र आचरण वाले भी होंगे ये। और सन्यास वेश के धारण किए जाने पर उदासीन गुप्तचर जो व्यवस्था और पशुपालन में अन्य जो सन्यास वेश धारण करते हैं, जिसमें सहचर के जैसे कि विद्यार्थी के रूप में धारण किए हुए गुप्तचर के साथ ये रहते हैं और दैनंदिन आचरण व व्यवहार संबंधी क्रियाओं का समाचार राजा को ये क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। तो इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? उदासीन गुप्तचर कहा जाता है। थर्ड है गृहपति गुप्तचर। गृहपति गुप्तचर उदासीन गुप्तचर के भांति ही होता है। जैसे कि कृषि, पशुपालन, व्यवसाय के लिए भूमि का आवंटन यहाँ पे ये महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें ये बहुत ही गरीब, बुद्धिमान और शुद्ध आचरण युक्त, कुशल और वेशधारी गुप्तचर इन्हें कहा जाता है। और उन्हें क्या कहा जाता है? गृहपति, यहाँ पे क होना चाहिए, गृहपति गुप्तचर इसे कहा जाता है। गृहपति गुप्तचर का कार्य क्षेत्र राज्य के कृषकों के मध्य जो निर्धारित किया जाता है उसे कृषक वर्ग की राजा के अनुकूल बताया गया है। यानी गृह का जो गुप्तचर होता है उनके जो मुख्य कर्तव्य ये कृषक राजा के संपर्क में रहकर ये क्या करते थे? गुप्त जानकारी इकट्ठा करते थे और इसी को क्या कहा जाता है? गृहपति गुप्तचर यहाँ कहा जाता है। 4 है वैदेहिक गुप्तचर। तो वैदेहिक गुप्तचर इनका भी वेश एक गरीब व्यापारी की तरह ही होता है, जिसमें ये इनका जो भेष एक गरीब व्यापारी की तरह ही ये अपना काम किया करते थे और पूरे राजाओं को क्या करते थे? गुप्त जानकारी राजा को ये देते थे। जैसे कि गरीब व्यापारी के वेश में ये रहकर भी एक बुद्धिमान, पवित्र हृदय वाले गुप्तचर को वैदिक गुप्तचर के नाम से जाना जाता है।
और वैदिक का कर्तव्य व्यापारियों के व्यापार के स्थानों पर रहकर व्यापारी के वर्गों का राजा के अनुकूल बनाना होता है। ये क्या करते थे, व्यापारी वर्ग के मध्य रहकर ये अपना व्यापारिक काम किया करते थे और उनके व्यापारी के आचरण व व्यवहार तथा उनके दैनंदिन जीवन के संबंधित घटनाओं के विषय में राजा को ये क्या करते थे, समाचार भेजा करते थे और इसीलिए क्या कहा जाता है, वैदिक गुप्तचर कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण गुप्तचर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है फ्रेंड्स। 5 है तपास गुप्तचर। ऐसा गुप्तचर जो भेष, तपस्वी, भविष्यवक्ता और लौकिक शक्तियों के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी देते थे और इनकी संपन्नता का ये महत्वपूर्ण होते थे। जैसे कि इनकी जीविका के लिए जो एक तपस्वी, जैसे कि जिनको लौकिक ज्ञान प्राप्त हुआ हो, उसी को तापस गुप्तचर कहा जाता है। जो यह गुप्तचर अपनी मंडली के साथ और स्थानिक लोगों के भेदों को जानने के लिए इनका क्या करते, ये प्रयास करते थे। जो स्थानिक जो लोग हैं उनके बीच में रहकर ये क्या करते थे, गुप्त जानकारी इकट्ठा करते हैं और इसी को क्या कहा जाता है, तापस गुप्तचर कहा जाता है। जिसमें इनकी बहुत से मुंड या जटिल विद्यार्थी को लेकर ये इकट्ठा रहते हैं और महीने 2 महीने तक लोगों के सामने हरा शाक या मुट्ठी भर जो अनाज जो खाते थे उनके बारे में ये महत्वपूर्ण रुचि रखते थे। जैसे कि जो भोजन करते हैं हम, तो गुप्तचर से अपनी रुचि के अनुसार ये भोजन करते थे और ये महत्वपूर्ण इनकी क्या थी, ये खूबी थी। और कौटिल्य के अनुसार इसके बड़े सिद्धि तपस के बारे में इन्होंने कहा गया है और वैदिक नाम गुप्तचर में इनके क्या कहा जाता है, सहायक ये महत्वपूर्ण होते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, तपास गुप्तचर कहा जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि कौटिल्य ने आंतरिक राज्य के बारे में, सुरक्षा के बारे में क्या कहा है, गुप्तचर की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, तो गुप्तचर का वर्गीकरण कैसे है। जैसे स्थायी गुप्तचर में हमें 5 श्रेणी में हमने बांटा है इसको, काप्टिक गुप्तचर, उदासीत गुप्तचर, गृहपति गुप्तचर, देही गुप्तचर और तापस गुप्तचर के बारे में। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने 5 स्थायी गुप्तचर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।